देखिए, यह जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वैकेंसी आती है 2018 में, और वह वैकेंसी ऐसी आती है जिसमें इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ रिटर्न होता है, सिर्फ रिटर्न। और वह वैकेंसी जब आती है तो वैकेंसी में 4,31,466 लोग पंजीकृत कराते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। उसके बाद उसका परीक्षा होता है। देखिए, जब रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट में 1,46,060 लोग जो है वो परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। उसमें से सामान्य वर्ग के 36,614 लोग परीक्षा पास करते हैं। कितना? 36,614, जो अपने को बहुत बड़ा मेरिटधारी बताते हैं, वो 36,614 लोग पास होते हैं। उसके बाद ओबीसी लोग पास होते हैं 84,868। 84,868 जो है वो ये ओबीसी के लोग। एससी 24,308, एससी 24,308 जो है उस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, जिनको कि न ढंग से कॉपी मिलती है, किताब मिलती है, और न ढंग से कोचिंग मिलता है। एसटी के 270 अभ्यर्थी पास होते हैं। उसके बाद जब ये लगता है इनको कि ये तो इतने बड़े संख्या में ये लोग पास हो गए, तैयारी करके आए हैं, तो उसमें जो है एक संगठन बनाया जाता है। और वो संगठन कहाँ जाता है? सीधे हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट इसलिए जाता है कि जो ओबीसी के बच्चे पास होते हैं उनकी मेरिट बहुत हाई बन जाती है। उनकी मेरिट इतनी हाई बन जाती है कि ये जो 36,000 सवर्ण लोग पास होते हैं उनसे ज्यादा मेरिट इन 84,000 लोगों की आ जाती है। तो इनको यह लगता है कि ये 84,000 लोग जो हैं ये तो नौकरियों में चले जाएंगे, तो फिर हमारा क्या होगा। उसके बाद ये हाई कोर्ट में जाते हैं कि ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी के जो बच्चे पास हुए हैं वो अपने अपने कोटे में रहें। उनकी मेरिट कितनी भी हाई हो जाए, लेकिन उनको जनरल में नहीं डालना चाहिए। और हाई कोर्ट वहां से आदेश भी आ जाता है हाई कोर्ट का कि यह बिल्कुल सही है, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो हम माननीय हाई कोर्ट का ध्यान इधर आकर्षित कराना चाहते हैं कि अगर आरक्षण पर उनको भी तकलीफ है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 85% यानी इनकी 60% आबादी है, और आरक्षण इनको कितना मिला है? 27%। 27% आरक्षण इसलिए ये लोग कबूल कर लिए थे, मिला था कि 27% आरक्षण इनको दे दिया जा रहा है, और बाकी जो मेरिट हाई करेंगे वो 50% में जाएंगे, क्योंकि इनको आरक्षण केवल 49% ही मिला था। 22% उधर, 27 इधर, 22, 27, 49%। उसमें सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था कि 49% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो इसमें क्या होता कि जो 49% से अधिक जब आरक्षण नहीं होता तो वह जनरल कोटे में 51% सीट रिजर्व हो गई। कितना? 51%। और जनरल कोटे की आबादी कितना है? मात्र 12%। 15 नहीं, मात्र 12% आबादी है जनरल कोटे की। मात्र 12% आबादी के लिए 51% आरक्षण सुरक्षित कर दिया गया। अब जब ओवरलैपिंग बंद हो जाएगी, लेकिन उसमें यह था कि जो भी एससी एसटी ओबीसी के लोग मेरिट हाई कर जाते थे तो उनको 51% में डाल दिया जाता था। तो अब वो 51% में जो जाते थे, अब उनको बंद करने की तैयारी है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग सिर्फ अपने अपने कोटे में रहें, और बाकी सवर्णों को कितना? 51% सुरक्षित कर देने की तैयारी है। 51% सुरक्षित कर देने की तैयारी चल रही है पूरी तरह। और अंधभगत जो यहाँ आए हुए हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो अपनी इज्जत के साथ इस वीडियो को देखते रहें, और नहीं तो जो है ऐसा जो है बांस उठाऊंगा ना, ऐसा बांस उठाऊंगा कि उनको जगह नहीं अटेगी। और जिस तरीके से अभद्र भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं, मैं अपने क्रांतिकारी साथियों से मैं कहूंगा कि इनको उसी भाषा में जवाब देते रहिए आप लोग, क्योंकि ये फर्जी आईडी आकर के इस देश के अंदर मनुवाद स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन इस देश के अंदर जो पिछड़ा आयोग बना हुआ है, जो एससी एसटी आयोग बना हुआ है, वो सारे के सारे लोग चापलूसी कर रहे हैं सरकार के। ये सारे के सारे लोग चापलूसी कर रहे हैं, अपना दुकान चला रहे हैं, धंधा बना लिए हैं। आपके आरक्षण पे चोट किया जा रहा है, आपके हक और अधिकार पर चोट किया जा रहा है, लेकिन किसी की आवाज नहीं निकल रही है। और जो इस संसद के अंदर
120 सांसद दलितों के बैठे हुए हैं और 100 सांसद पिछड़ों के बैठे हुए हैं। इनकी संख्या कितनी है? 220। लेकिन किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। पिछड़ों के नेता तमाम हैं, जो पिछड़ों के नेता हैं तमाम पार्टी बना लिए हैं, लेकिन उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि आरक्षण से लोगों का नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से लगातार आपके आरक्षण पर, आपके हक और अधिकार पे चोट किया जा रहा है, कभी SC/ST एक्ट खत्म करने की तैयारी कर ली जाती है, कभी 13 पॉइंट रोस्टर लागू करने की तैयारी कर ली जाती है, कभी ओवरलैपिंग बंद करने की तैयारी कर ली जाती है। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि जो तमाम OBC समाज के लोग हैं, जो हिंदू मुसलमान करके केवल हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, उन हिंदू मुसलमान करने वालों को आज सोचना चाहिए कि आखिर हमारा हक और अधिकार कहां जा रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी कहां जाएगी। और जो लोग आरक्षण को जिनको तकलीफ है, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि हमें आरक्षण की जरूरत भी नहीं है, हमें आरक्षण की जरूरत भी नहीं है। लेकिन ये जो शिक्षा का स्तर है, ये शिक्षा समान कर दिया जाए, चाहे प्राइवेट शिक्षा हो चाहे सरकारी शिक्षा हो, जैसे अमेरिका और इंग्लैंड में है, उस तरीके से पूरी शिक्षा को फ्री कर दिया जाए। चाहे MBBS हो, चाहे MBBS हो, चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, जितनी भी परीक्षाएं हैं, सारे परीक्षाओं से इंटरव्यू खत्म कर दिया जाए, शिक्षा को मुफ्त कर दिया जाए और इंटरव्यू खत्म कर दिया जाए। क्योंकि OBC समाज और दलित समाज के साथ इंटरव्यू में भी बहुत बड़ा गोलमाल होता है, बहुत बड़ा गोलमाल होता है। और वह गोलमाल ऐसे होता है कि जो लोग रिटर्न में टॉप करते हैं, उनको जो है इंटरव्यू में नंबर कम कर दिया जाता है। उनके नाम के पीछे जो उनका सरनेम लगा होता है, उसके कारण वहां उनका नंबर कम कर दिया जाता है। परीक्षा में जो लोग 1000 नंबर पाते हैं, उनको इंटरव्यू में 10 नंबर दे दिया जाता है। और वहीं जो परीक्षा में 300 नंबर पाता है, उसको इंटरव्यू में 800 नंबर दे दिया जाता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। अगर दम है अगर आप में, मैं कह रहा हूं कि जो लोग ये चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि अगर दम है आप में तो आरक्षण खत्म करवा दो, लेकिन शिक्षा को फ्री करा दो, शिक्षा टोटल शिक्षा फ्री करा दो। मैं खुला चैलेंज करता हूं कि आरक्षण की इस देश में जरूरत नहीं पड़ेगी अगर शिक्षा को फ्री करा दिया जाए तो। क्योंकि जिस वर्ग को 5000 साल से दबा के रखा गया, शिक्षा से वंचित किया गया, आजादी के 72 साल के बाद मात्र 3 दशक में जिन लोगों ने कहां से कहां पहुंच गए, मात्र 3 दशक में, कि आपके जो है पिछवाड़े में दर्द होने लगा, आपको तकलीफ होने लगी, तो अगर आप शिक्षा जिस दिन फ्री कर दोगे, मैं 5 साल के अंदर बता रहा हूं कि इस देश को आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल शिक्षा फ्री करा दो और इंटरव्यू मुक्त करा दो। रिटेन 1 नहीं 10 रिटेन करा लो, 10 रिटेन प्री करा लो, मेन करा लो, 10 करा लो, 10 करा लो, कुछ भी करा लो, हेन तेन जो मर्जी हो, जितना मर्जी हो उतना रिटेन करा लो, लेकिन इंटरव्यू खत्म कर दो और रिटेन कराओ पारदर्शिता के साथ और शिक्षा मुक्त कर दो। मैं खुला चैलेंज करता हूं कि ये इस देश को आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में जैसे आज सवर्णों को जरूरत पड़ गई आरक्षण की, आरक्षण दिया गया ना 10%, क्या जरूरत थी? अब 10% आरक्षण दिया गया। मैं खुला चैलेंज करता हूं कि जिस दिन शिक्षा मुफ्त हो जाए या इंटरव्यू बंद हो जाए, आने वाले समय में मैं बताता हूं कि 15% आरक्षण की मांग यही लोग करना शुरू कर देंगे। यही लोग 15% आरक्षण मांगेंगे और कहेंगे जितनी हमारी जाति है उतना हमको दे दो, बाकी 85%।